आओ सुमन। जी जी, मैंने सोचा आप दादी बनने वाले हो, आपको इस बार मुबारकबाद ही दे आऊं। सुमन, मुझे भी तुम्हें इतने दिन बाद देखकर बहुत अच्छा लगा। तुम थी कहाँ आज तक? वो मैं अपने गांव चली गई थी। जी जी, अपनी बहू से तो मिलवाओ। ये रही मेरी बहू। अरे अरे, इस हाल में पैर नहीं छूते बहू। कोई बात नहीं सुमन, तुम इसे अच्छा अच्छा आशीर्वाद दो। मुझे तो बस पोता ही चाहिए, तुम इसे ऐसा ही आशीर्वाद दो कि मेरे घर में पहली किलकारी मेरे पोते की ही हो। जैसा आप चाहती हैं जीजी वैसा ही होगा। आपके घर में पहली किलकारी पोते की ही होगी, आपकी बहू को बेटा ही होगा। क्यों बहू, बेटा ही दोगी ना अपनी सास को? जी मौसी जी। बहुत ही समझदार। बहू जाओ, चाय तो बना दो मौसी के लिए। अरे सुमन, मुझे तो बहुत चिंता हो गई है। पड़ोस वाली है ना वो पुष्पा दीदी, उसके यहाँ दो दो जुड़वा पोतियां हुई। अब पहली ही संतान लड़की हो जाए तो चिंता तो होगी ही ना। क्या बात कह रही हो जीजी, सच में? हाँ सुमन, तुम तो जानती हो हमारे यहाँ कितना दहेज चलता है, और मेरा बेटा तो है भी प्राइवेट नौकरी वाला, वो कहाँ से लड़की का दहेज करेगा। हाँ जीजी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। आजकल तो लोग बहुत दहेज ले रहे हैं। आप चिंता ना करिए जीजी, आपकी बहू आपको पोता ही देगी। हाँ वो तो मुझे पता है, मुझे तो पोता ही मिलेगा। ये लोग समझते क्यों नहीं? आजकल तो लड़का लड़की दोनों बराबर है ना। और मुझे तो पहली संतान बेटी ही चाहिए, क्योंकि मुझे पता है बेटों से ज्यादा दुख दर्द तो माँ बाप का बेटियाँ देखती हैं। पर मुझे कैसे पता होगा कि मेरे पेट में बेटा है या बेटी? ये लोग मुझसे इतनी उम्मीद कैसे लगाए हुए हैं? और न जाने कल को अगर बेटी हुई तो तब तो मुझे लगता है ये लोग मुझे अपने घर से ही निकाल देंगे। फिर मैं कहाँ जाऊंगी? अरे किरण, तुम नीचे क्यों बैठ गई हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? अरे आप कब आए? हाँ मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आप मुझे एक बात बताओगे? हाँ किरण बोलो। क्या आप बता सकते हैं अब देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा? क्या किरण, तुम भी कैसी बातें करती हो? मैं कोई भविष्यवाणी करता हूँ? मैं कोई भविष्यवाणी करूंगा? ना तो मैं साधु संत हूँ और ना ही मैं सट्टेबाज हूँ, तो मुझे कैसे पता होगा? तो फिर मुझे कैसे पता होगा कि मेरे पेट में पल रहा बच्चा लड़की है या लड़का? मम्मी जी को तो पूरी उम्मीद है कि मैं उन्हें पोता ही दूंगी, और अगर गलती से मेरी लड़की हुई तो? किरण, तुम तो जानती हो मुझे तो लड़का और लड़की दोनों चाहिए, चाहे लड़का हो या लड़की मेरी अपनी संतान होगी ना। और मैं इन बातों को नहीं मानता। तुम मम्मी की बात की इतनी परवाह क्यों करती हो? क्योंकि मुझे डर रहता है कि कल को अगर मैंने लड़की पैदा कर दी तो वो मुझे घर से निकाल देंगे। लेकिन किरण, तुम तो पढ़ी लिखी लड़की हो और तुम्हें यह पता होना चाहिए कि अब लड़का लड़की एक बराबर हैं। अच्छा, अब चलिए मैं आपके लिए चाय बना कर आती हूँ। नहीं, तुम रेस्ट करो, चाय मैं खुद बना लूंगा। हाँ मम्मी, ये सच है। अब मेरी सास मुझे बहुत परेशान कर रही है, जैसे कि उसे बस मुझसे लड़का ही चाहिए, लड़का ही चाहिए। और अगर मैंने लड़की पैदा कर दी तो शायद वो मुझे घर से निकाल दे। वो तो आते जाते हर लोगों के साथ यही बोलती है कि मेरी बहू मुझे पोता ही देगी। आप ही बताओ मम्मी, मुझे कैसे पता होगा कि लड़का है या लड़की? और दोनों मेरी ही संतान होगी ना, दोनों मेरे ही बच्चे होंगे ना, मुझे तो दोनों से उतना ही लगाव होगा ना। वो बेटा, तुम्हारी सास भी अपनी जगह सही है ना, क्योंकि लड़का भी तो होना चाहिए ना। और पहली संतान लड़का हो जाए, उसके बाद लड़की हो या कुछ, फिर इतना डर नहीं रहता ना। लड़की पैदा होने पर डर कैसा मम्मी? आजकल के बच्चे बहुत ही पढ़े लिखे और समझदार हैं। अब लड़के दहेज नहीं लेते हैं। जो पढ़े लिखे बच्चे हैं वो अपनी जिंदगी के फैसले खुद ले रहे हैं, और युवा पीढ़ी इतनी बढ़ चढ़ कर आगे आ रही है कि दहेज के लिए सब मना कर रहे हैं। और लड़कियां इतनी ज्यादा पढ़ी लिखी हैं कि लड़कियां खुद अपना फैसला ले रही हैं। वो बेटा, बात ऐसी है कि हम लोग भी तुम लोगों का बुरा नहीं चाहते हैं, लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि हमें बस पहला बच्चा अगर लड़का हो जाए तो अच्छा रहता है। मम्मी, अगर पहला बच्चा लड़की हुई ना
तो मेरा यहाँ पर अरेंजमेंट करे रखना कुछ, क्योंकि वो मुझे ससुराल से निकालने वाली है, ये बात तो पक्की है। ऐसे कैसे निकाल देगी बेटा? वैसे ही मम्मी जैसे आपने किरण को डराया हुआ है। आप लोगों को मैं समझा समझा कर थक गया कि ये 9 महीने एक माँ के लिए, एक औरत के लिए बहुत ही स्ट्रगल वाले होते हैं। इतने मुश्किल टाइम में आप उसके ऊपर इतना स्ट्रेस डाल देते हो कि लड़का हो लड़का हो। हाँ भैया, हमारे पड़ोस में एक दीदी है, उसने अपनी प्रेगनेंसी जर्नी इतने अच्छे से देखी, सब कुछ एंजॉय किया। वो मुझसे कहती है मुझे पता ही नहीं चला कि 9 महीने कब बीत गए। और एक हम लोग हैं, एक दिन कटता है मानो ऐसा लगता है पता नहीं अब आगे क्या होगा। इन लोगों की उम्मीदें जैसे बढ़ती ही जाती हों। लड़का हो लड़की हो ये तो हमारे हाथ में नहीं है ना भाई। मम्मी आप एक औरत होकर एक औरत का दर्द नहीं समझ सकती? ये बात तो हर कोई समझ सकता है कि ये सब हमारे हाथ में नहीं होता है। भगवान देगा वही जो होगा सही। सही कह रही हूँ मम्मी। मैंने सोचा था आपकी सोच थोड़ी अलग होगी। मैंने सोचा था आप बहुत खुश होंगी कि मैं दादी भी बनने वाली हूँ और नानी भी। पर अफसोस मम्मी, आप भी उसी सोच में उलझी हुई हैं। आपको बस लड़का ही चाहिए। हर उस माँ से पूछना जो गर्भवती होगी और उसके घर वाले उसे ऐसा बोलते होंगे। बहुत दुख होता है मम्मी। हम लोग तो बस इतना चाहते हैं कि हमारे गर्भ में जो भी बच्चा पल रहा है उससे सब प्यार करें, ना कि उसे लिंग भेद करें। आप एक औरत होकर ऐसा कैसा बोल सकती है मम्मी? आप भी तो कभी एक लड़की की माँ बनी थी, एक लड़के की माँ बनी थी। हाँ बेटा, तुम सही कह रही हो। सोच बदलने का टाइम आ गया है। किरण, बहू किरण। जी मम्मी जी, आपने बुलाया? बहू, तुम्हारा पहला बच्चा लड़की हो या लड़का, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। बनूंगी तो मैं दादी ही, चाहे पोता हो या पोती। मुझे दोनों की ही बहुत खुशी होगी। बस बच्चा स्वस्थ हो और तुम भी सही सलामत रहो। सच में मम्मी जी? हाँ बहू, अगर सबकी सोच बदलनी है तो शुरुआत तो 1-2 से ही करनी होगी ना। सब लोग एक साथ तो नहीं बदल सकते। हाँ मम्मी जी, आजकल हर कोई ऐसा ही सोचता है कि अगर लड़की हो गई तो दहेज की चिंता फंस जाएगी। पर ये बात सच है मम्मी जी, आजकल लड़कियां बहुत ही पढ़ी लिखी हैं और धीरे धीरे दहेज भी बंद हो रहा है। सही कहा बहू। हेलो दर्शकों, क्या आप भी इस बात से सहमत हैं? मेरा आपसे अनुरोध है कि गर्भवती महिलाओं के साथ अच्छे से व्यवहार किया जाए। अपनी बहू और बेटियों को परेशान ना किया करो। उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।